Hello everyone, welcome again. This is class number 3 of Geography series. Geography series में हमने क्लास 1 में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। क्लास 2 में हमने द यूनिवर्स के बारे में जाना कि ब्रह्मांड क्या है। आज क्लास 3 में हम जानेंगे गैलेक्सी और स्टार्स के बारे में, आकाश गंगा और तारों के बारे में। सिंपल भाषा में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये गैलेक्सी है क्या, तो आकाश गंगा है क्या, तो आप क्या बताओगे सिंपल भाषा में कि आकाश गंगा या गैलेक्सी उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारी संख्या में स्टार्स पाए जाते हैं। ठीक है, डिफाइन देखें तो अ गैलेक्सी इज अ लार्ज कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स इन विच देयर इज अ सेंट्रल बल्ज एंड 3 रोटेटिंग आर्म्स। गैलेक्सी क्या है? जिसमें एक सेंट्रल बल्ज है। ठीक है, सेंट्रल बल्ज है, देखिए इस तरह से, एंड 3 रोटेटिंग आर्म है इसकी। कितनी? 3 रोटेटिंग आर्म। एक ये रही इधर की तरफ और एक ये रही। ठीक है, इस तरह से ये रोटेट करता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? गैलेक्सी बोला जाता है। तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, या लार्ज कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, इसको क्या बोला जाता है? गैलेक्सी, आकाश गंगा बोला जाता है, जिसका एक सेंट्रल बल्ज होता है और 3 रोटेटिंग आर्म्स होती हैं। आप इस तरह एज्यूम कर सकते हो, जैसे साइकिल देखिए, बाइसिकल, उसमें एक रिम होता है ना, रिम इस तरह से होता है, एक धुरी होती है, और फिर ये क्या होता है? इसका रिम का पहिया, जैसे ये रिम होती है ना, पहिया तो पूरे को बोलते हैं जब टायर ट्यूब लगी होती है, तो ये रिम और ये इसकी धुरी, जब इसको आप घुमाओगे तो इस तरह से ही गैलेक्सी होती है। ठीक है, तो ये पिक्चर ली गई है कहाँ से? नासा JPL, ठीक है, वहाँ से लेकर ये लगाई गई है। तो गैलेक्सी समझ आया। जैसे जैसे हम क्लास में बढ़ेंगे आपको और क्लियरिटी आती जाएगी। अब देखिए सिंपल भाषा में बताएं, जैसा हमने बताया अभी गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी सेंट्रल बल्ज है, ठीक है, बीच में, एंड 3 रोटेटिंग आर्म, सेंट्रल बल्ज और कितनी रोटेटिंग आर्म? 3 रोटेटिंग आर्म्स। ठीक है, वो 3D में पिक्चर है, तो यहाँ पर हमने 2D में बना रखी, इसलिए यहाँ पर 2 हैं। बाकी वैसे 3 रोटेटिंग आर्म्स होती हैं। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जा सकते हैं PGT वगैरह में। ठीक है, कि कितनी रोटेटिंग आर्म्स होती हैं गैलेक्सी में। सिंपल देखें तो कैसे हमारी गैलेक्सी का नाम हमने पिछली क्लास में भी बताया। कौन सी गैलेक्सी है? मंदाकिनी गैलेक्सी है। ठीक है, मंदाकिनी गैलेक्सी। और जो मिल्की वे है, मिल्की वे इसका एक पार्ट है। मिल्की वे क्या है? इसका एक पार्ट है। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे मान लीजिए मंदाकिनी गैलेक्सी है, इसमें ये जो मिल्की वे है, सोलर सिस्टम जिसके अंदर आता है, यही मिल्की वे है। आप इसको दुग्ध मेखला को ही आकाश गंगा मान लेते हो, दुग्ध मेखला। ठीक है, ये एक पार्ट है मंदाकिनी गैलेक्सी का। ठीक है जी, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मिल्की वे को ही अपनी गैलेक्सी बता देते हैं। मिल्की वे इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी, मंदाकिनी गैलेक्सी। अब देखिए एक स्पाइरल आर्म्स ये रही, एक इधर रही। इसमें स्पाइरल आर्म्स में पहले क्या है? एम्ब्रियो स्टार होते हैं। ठीक है, पहले यहाँ धूल के कण होंगे, क्लाउड्स होंगे। जब ये घूमेगी गैलेक्सी तो यहाँ पर क्या है? ये धूल के कण फिर एक तरह से जुड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर एम्ब्रियो स्टार बनाएंगे। फिर एम्ब्रियो स्टार अपनी पोजीशन चेंज करेगा क्योंकि ये घूम रही है ना गैलेक्सी। फिर यहाँ पर आएगा, देन इसके बाद फिर ये ओल्ड ऑरेंज रेड स्टार्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद देखिए पहले होता है ये एम्ब्रियो स्टार, इसके बाद होता है ये यंग स्टार, फिर आता है ओल्ड ऑरेंज स्टार, फिर ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। ठीक है, ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। ठीक, समझ आया जी इतना? स्टार्स जो होते हैं इसकी 3 फेज होती हैं। ठीक है, पहली फेज एम्ब्रियो स्टार, भ्रूण तारा। फिर इसके बाद होता है यंग स्टार में ही सन आता है। ठीक है, एंड थर्ड वन होता है कौन सा? ओल्ड ऑरेंज रेड स्टार, ओल्ड ऑरेंज रेड स्टार।
ठीक है, इनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, इसके बाद फिर ये क्या है, ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। यहाँ तक ये समझ आया जी। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 3 टाइप के स्टार होते हैं, एम्ब्रियो स्टार, यंग स्टार लाइक सन एंड ओल्ड ऑरेंज रेड स्टार। 1609 की बात है, गैलीलियो ने स्काई की स्टडी की नाइट में किसकी हेल्प से, टेलीस्कोप की फर्स्ट टाइम ये स्टडी की थी, तो इसको भी इम्पोर्टेंट मानकर नोट कर सकते हो। ही डिस्कवर्ड सच स्टार्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई। उन्होंने उन स्टार्स की खोज की जिनको आप बिना मीन्स नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, 2009 की बात है। 2009 को IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सेलिब्रेट किया ईयर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी। कैसे इसका सेलिब्रेट किया, ईयर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी। क्यों किया, क्योंकि 400 साल हो गए थे। 400 साल किस चीज को, 1609 में जो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की हेल्प से पहली बार उन स्टार्स को देखा नेक्ड आई से। ठीक है, उन स्टार्स को देखा जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे। तो 400 साल होने पर इसको क्या है, ईयर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी माना गया। किसको, 2009 को। सबसे ज़्यादा स्टार्स कहाँ होंगे, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्टार बल्ज पर देखने को मिलता है। ठीक है जी, देखना यहाँ मिलेगा। ठीक है, बल्ज के आसपास देखने को मिलते हैं स्टार्स की संख्या। एंड प्लेनिमस पूछा जाए कभी आपसे कि प्लेनिमस क्या है। ठीक है, आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ट्विन बॉडीज लुकिंग सेम। सोलर सिस्टम के बाहर, ठीक है, 2 बॉडीज हैं जो एक जैसी लगती हैं, उन्हें क्या है, प्लेनिमस बोला जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखना। चलते हैं पीछे की तरफ फिर से एक बार। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा एम्ब्रियो स्टार बना। कुछ फैक्ट्स और जान लीजिए। ओरियन नेबुला ये ब्राइटेस्ट और कोल्डेस्ट ग्रुप है स्टार्स का। यहाँ लिखते रहना साइड में, ओरियन नेबुला, नाम याद रखना, ओरियन नेबुला। साइड में फिर लिख सकते हो ओरियन नेबुला के क्या है ये, ब्राइटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है जी। सीरियस और डॉग स्टार, सीरियस और डॉग स्टार, ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक, ये क्या है, 20 टाइम ब्राइटर होता है सन से, 20 टाइम्स ब्राइटर देन सन, और ये ब्राइटेस्ट स्टार है जो रात में चमकता है। कौन सा, सीरियस और डॉग स्टार। प्रोक्सिमा सेंचुरी, कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये लिखते रहना है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये स्टार नियरेस्ट टू सन है। ठीक है, स्टार नियरेस्ट टू सन, ये लिख सकते हो। ठीक है जी। फिर इसके बाद सन है, ये सन के पास में, स्टार नियरेस्ट टू सन, प्रोक्सिमा सेंचुरी। देन ये सारा पार्ट मिल्की वे है। ठीक है, देन इसके बाद स्टार्स क्या है, ओल्ड ऑरेंज रेड स्टार में कन्वर्ट होता है, फिर ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। अब आपसे पूछे मंदाकिनी गैलेक्सी की सबसे पास में कौन सी गैलेक्सी है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। याद रखना कौन सी गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर में। लाइमन अल्फा बिलोब, ये अमीबा के शेप की क्या है, गैलेक्सी है। लाइमन अल्फा बिलोब्स, शेप ऑफ अमीबा। ये कुछ पॉइंट्स थे, आपने लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये फैक्ट्स क्लियर हुए, इनमें कोई डाउट। लाइफ ऑफ अ स्टार, अब थोड़ा आगे बढ़कर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया ये गैलेक्सी है, इसकी रोटेटिंग आर्म्स है, रोटेट किया गैलेक्सी ने। ठीक है, यहाँ पर क्लाउड्स हैं, जो ये क्या है, गैसियस क्लाउड्स हैं। गैस क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। गैसिस, ये वाली गैस क्या है, पास पास आएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी, तो गैस रूप ले लेगी किसका, गैसिस मास बिकम्स अ एम्ब्रियो स्टार। ठीक है, देखिए सिंपल, गैसियस क्लाउड है, गैस कॉम्पैक्ट हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी, एम्ब्रियो स्टार। और रोटेट करेगी गैलेक्सी, रोटेशन ऑफ गैलेक्सी होगा।
ठीक है। ये यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो स्टार हुआ, फिर रोटेट करेगी तो यहाँ पर एम्ब्रियो स्टार फिर आगे की तरफ मूव करेगा, पहले यहाँ है, ठीक है, फिर ये अंदर की तरफ जाता चला जाएगा, अंदर की तरफ। फिर यहाँ पर जो ब्लू से हमने दर्शाया है, ठीक है, ग्रीन से दर्शाया है, ये एम्ब्रियो स्टार है। ब्लू से दर्शाया है, ये यंग स्टार है। कैसा? यंग स्टार। और जो रेड से दर्शाया है हमने, ये रेड जायंट स्टार है। ठीक है जी, रेड जायंट स्टार है। 3 तरह की स्टेज होती है, जैसा कि हमने पता है 3 टाइप्स ऑफ स्टार होते हैं, एम्ब्रियो स्टार, यंग स्टार, ओल्ड ऑरेंज, रेड स्टार। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, रोटेशन हुआ गैलेक्सी का, एम्ब्रियो स्टार की पोजीशन चेंज हुई, एम्ब्रियो स्टार अब अंदर की तरफ आया, पहले यहाँ था ना धुरी पर, अब ये धुरी से फिर अंदर की तरफ आया, क्योंकि गैलेक्सी रोटेट कर रही है भाई साहब। ठीक है, अंदर की तरफ आएंगे तो एम्ब्रियो स्टार अब स्टेबल स्टार, स्थिर तारा बन गया है। ठीक है, अब ये अंदर आ गया है, स्थिर तारा, तो ये अंदर की तरफ आ चुका है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या है, हीलियम एटम बनाते हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया होती है? हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या है, हीलियम एटम बनाते हैं। ठीक है, और कौन सी प्रक्रिया होती है यहाँ पर? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर हाइड्रोजन बना हीलियम में, तो जो कोर है हीलियम का, जो कोर है हीलियम का वो डेंस हो जाएगा, और जो आउटर लेयर है हाइड्रोजन ब्लास्ट कर जाएगा हीलियम के कोर पर। तो ब्लास्टिंग होगी उस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ ब्लास्टिंग बहुत तेज साउंड होगी, उसी साउंड को क्या है, सुपरनोवा बोला जाता है। ध्यान से फिर से सुनना, एक बार फिर बताते हैं। एम्ब्रियो स्टार था, एम्ब्रियो स्टार ने अपनी पोजीशन चेंज की क्योंकि गैलेक्सी रोटेट कर रही है, एम्ब्रियो स्टार अब अंदर की तरफ आया। ठीक है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन की प्रक्रिया, हाइड्रोजन से हीलियम की प्रक्रिया हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के तहत। तो यहाँ पर जो हीलियम है इसका कोर डेंस हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो ब्लास्ट कर जाएगा हीलियम के कोर पर। ब्लास्टिंग के टाइम बहुत तेज साउंड होगी, उसी को सुपरनोवा बोला जाता है। स्टार्स का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर स्टार्स कैसे लाल दिखाई देंगे, इसको रेड जायंट स्टार बोला जाता है। समझ आया जी? ठीक है, फिर इसके बाद जो स्टार थे वो समाहित हो जाएंगे कहाँ, ब्लैक होल में। न्यूट्रॉन स्टार कंसंट्रेट एट वन पॉइंट कॉल्ड ब्लैक होल। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना। ये 3 स्टेज थी स्टार की। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपके डाउट को भी यहाँ पर सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर सोल्व कर दिया जाएगा, या कमेंट के रिप्लाई में सोल्व कर दिया जाएगा, या फिर डाउट क्लास अलग से ले ली जाएंगी। ठीक है जी, बस आप अपना जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था लाइफ ऑफ अ स्टार। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखना है। MS मास ऑफ द सन, मान लीजिए ये सन का मास है। ठीक है, MS बोल दिया इसको, मास ऑफ द सन, ये सन है हमारा। ठीक है, इसका मास है ये। आगे देखते हैं 1.4 मास ऑफ सन किसके बराबर होता है, एक चंद्रशेखर लिमिट। या तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, 1 चंद्रशेखर लिमिट पूछा जाता है भाई साहब, 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 MS मास ऑफ द सन। ठीक है, तो 1.4 मास ऑफ द सन एक चंद्रशेखर लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, अगर मास ऑफ स्टार लेस देन 1.4 MS, अगर किसी स्टार का मास एक चंद्रशेखर लिमिट या यूं कहें कि 1.4 MS से कम है, तो उसको वाइट ड्वार्फ स्टार या फोजिल स्टार बोलते हैं। और अगर मास ज़्यादा है 1.4 MS या एक चंद्रशेखर लिमिट से,
तो उसे न्यूट्रॉन स्टार बोला जाता है। समझ आया जी? फोजिल स्टार और न्यूट्रॉन स्टार में अंतर, फोजिल स्टार या वाइट ड्वार्फ स्टार बोल दो या न्यूट्रॉन स्टार, दोनों में समझ आया? सवाल बनते हैं, फोजिल स्टार का मास एक चंद्रशेखर लिमिट से कम होता है, न्यूट्रॉन स्टार का एक चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा होता है। और रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को ही पल्सर बोला जाता है। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार नोन एज पल्सर। जॉन व्हीलर ने ही ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको लिख सकते हैं। ठीक है जी, जॉन व्हीलर प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल। और क्वार्सर क्या है? एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी विच एमिट एनर्जी इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, क्वार्सर्स क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो बहुत बड़ी संख्या में एनर्जी एमिट करती है। रोग ब्लैक होल क्या है? दो या दो से ज़्यादा ब्लैक होल के ग्रुप को ही रोग ब्लैक होल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोग ब्लैक होल। ठीक है जी। अब हम आपसे पूछें भैया, स्टार्स की एज का पता कैसे लगाओगे आप? हमने 3 तरह के पढ़ लिए। कौन कौन से? एम्ब्रियो स्टार पढ़ा, यंग स्टार पढ़ा, और भाई साहब फिर रेड ऑरेंज स्टार पढ़ा था। ये 3 तरह के देखे थे ना यहाँ पर। देखिए, एम्ब्रियो स्टार, यंग स्टार, ओल्ड ऑरेंज, रेड स्टार, 3 तरह के पढ़े। तो बताइए इनकी एज का पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता लगेगा बेस्ड ऑन एनर्जी रिलीज्ड बाय द स्टार, कि कोई स्टार कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा देखिए 3 स्टेज हैं, जैसे इंसान के जीवन में बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो किस में? बुढ़ापे में थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होगा, यहाँ तो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा इन 2 फेज में होती है। ठीक है, इसी बेस पर आप उनकी एज का पता लगा सकते हो। ठीक है जी। अब आगे थोड़ा और पॉइंट्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिलेशन और नक्षत्र, राशि और नक्षत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं या पॉइंट्स देख लेते हैं। राशि और राशियां और नक्षत्र। ठीक है, टोटल हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी गैलेक्सी, उसमें 88 राशियां हैं। अब आप बोलोगे सर 88, हमने तो 12 सुनी है बस। ठीक है, देखिए भैया होती 88 राशियां हैं हमारी गैलेक्सी में, मंदाकिनी गैलेक्सी में, लेकिन उनमें से हमें प्रभावित करती है सिर्फ 12। समझ आया? ठीक है। अब किसी ने पूछा, एक बच्चे ने, सर हमें ये बताओ कि राशि होता क्या है? हमें यही समझ नहीं आया आज तक कि राशि होता क्या है। तो भैया राशि क्या होता है? सिंपली तारों का ऐसा समूह, तारे हैं, ठीक है, तारों का ऐसा समूह जो कोई एक पैटर्न बना ले। ठीक है, कोई एक पैटर्न बना ले। अब मान लीजिए भैया मेरे पास 10 तारे हैं। ठीक है भैया, अब मैंने उन 10 तारों को इस तरह से लगा दिया। ठीक है, इस तरह से लगा दिया है। मान लीजिए 10 तारे या 20 तारे हैं, तो इन तारों को मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है भैया, तो ये क्या हो जाएगा? मुझे तराजू की शेप सा दे रहा है। हाँ भैया दे तो रहा है। तो तराजू की शेप दे दी, तो भैया मैंने इसको लिब्रा बोल दिया, तुला राशि बोल दिया। या तारों ने भैया सिंपली एक शेर का रूप ले लिया, मीन्स मुंह खुला हुआ है, तारे इस तरह से लगे हुए हैं, तो शेर की तरह यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो शेर की तरह, तो इसको हमने सिंह राशि का नाम दे दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लियो, द सिंह, लिब्रा, तुला, ये ठीक है, इनको बोलते हैं राशियाँ। अभी देखो यहाँ क्लियर कर देते हैं। ये 12 राशियाँ हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी 12 राशियाँ? जैसे देखो अभी हमने क्या बताया था, लियो। ठीक है, लियो, सिंह, तो ये जो तारे हैं तो इन्होंने शेर का रूप ले लिया है, मीन शेर की तरह लग रहे हैं। ये पिस्किस है। ठीक है, पिस्किस का रूप ले लिया है। ठीक है, तो ये पिस्किस देखिए मीन राशि है। ठीक है, मीन राशि, इसका संबंध क्या है? मछली से होता है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर पता कर सकते हो। ठीक है जी,
तो ये राशियां हैं 12 राशियां जो हमें प्रभावित करती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। ठीक है, ये शेप इस तरह से बनाते हैं, सिंह शेर का, कन्या, तुला, लिब्रा हमने बताया था ना, लिब्रा, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मीन का मतलब मछली। इंग्लिश वाले तो एरीज, टोरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरस, पिस्किस। ठीक है, ये राशियां हैं 12 राशि जो हमें प्रभावित करती हैं। राशि कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में क्या है, तारों का ऐसा समूह जो कोई एक पैटर्न बना दे, कोई एक पिक्चर बना दे, उसको राशि कहते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अच्छा, एक राशि में भैया 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है सर, 12 राशि में कितने नक्षत्र होंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 12 राशि में 2.25 की करोगे तो 27 बनकर आ जाएगा। अच्छा सर, हमारी राशि तो 88 बताई आपने। ठीक है, हमारी राशि सर आपने बोला टोटल कितनी राशियां हैं भैया, हमारी राशियां हैं टोटल 88। तो सर 88 में कितने नक्षत्र होंगे, तो भैया सीधी सी बात है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देखो कितना निकल कर आएगा। अगर 88 में आप मल्टीप्लाई 2.2 की करोगे तो सीधा निकल कर आ जाएगा 198 निकल कर आ जाएगा 198। तो कितने नक्षत्र टोटल, 198 टोटल राशियाँ 88 हैं, लेकिन प्रभावित करती हैं 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र। तो समझ आया राशि क्या है, नक्षत्र क्या है। ठीक है, यहाँ आपको क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक, तो अगली क्लास से हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम क्या है, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने स्टार्स के बारे में जाना, गैलेक्सी के बारे में जाना। ठीक है, तो नक्षत्र राशियों के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।